क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ डिजाइन्स देखने में ही प्रोफेशनल लगती है और कुछ डिजाइन्स ऐसी होती है जो बिगिनर्स ने 5 मिनट में बनाई हुई होती है। तो इन दोनों ही डिजाइन्स में क्या डिफरेंस है? दुनिया की हर बेहतरीन डिजाइन्स कुछ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, चाहे वो एप्पल्स की एडवर्टाइजमेंट हो, नाइकी के पोस्टर हो या फिर इंस्टाग्राम पर वायरल सोशल मीडिया पोस्ट हो। सभी डिजाइन्स के पीछे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है जो डिजाइन को बेहतरीन बनाती है और इफेक्टिव बनाती है, जिस वजह से उनकी डिजाइन सुंदर नहीं बल्कि इफेक्टिव बनती है। तो आज इस वीडियो में हम ग्राफिक डिजाइनिंग के 7 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो डिजाइन को प्रीमियम और इफेक्टिव बनाती है। तो गाइस वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का पहला प्रिंसिपल आता है कॉन्ट्रास्ट। जब भी डिजाइनिंग में दो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तब व्यूअर का अटेंशन उन्हीं जगह पर जाता है। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट का यूज किया जाए तो वो पढ़ने में आसान होता है, और दूसरी तरफ अगर व्हाइट बैकग्राउंड पर ग्रे टेक्स्ट का यूज किया जाए तो वो पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट होता है। यही कॉन्ट्रास्ट की पावर है। कॉन्ट्रास्ट सिर्फ कलर में नहीं बल्कि साइज, शेप और वेट में भी यूज किया जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का दूसरा प्रिंसिपल आता है विजुअल हेरार्ची। विजुअल हेरार्ची ये डिसाइड करती है कि डिजाइन में व्यूअर का अटेंशन कहां पर जाना चाहिए। अगर व्यूअर उस डिजाइन को देखेगा तो उसमें पहले उसे क्या देखना है, दूसरा उनका अटेंशन कहां पर जाना चाहिए और तीसरा अटेंशन उनका कहां पर जाना चाहिए। ये चीज विजुअल हेरार्ची डिसाइड करती है। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक इवेंट का पोस्टर बनाया है। अगर उस डिजाइन में डेट का साइज सबसे बड़ा रहेगा तो व्यूअर का पहला अटेंशन उनकी डेट पर ही जाएगा। अगर उस डिजाइन में इवेंट का नाम सबसे बड़ा रहेगा तो व्यूअर का अटेंशन सीधा उनके नाम पर ही जाएगा। यही विजुअल हेरार्ची की पावर है कि व्यूअर का अटेंशन डिजाइन में किस जगह पर होना चाहिए, और प्रोफेशनल डिजाइनर्स हमेशा इस चीज को फॉलो करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि डिजाइनिंग में सभी एलिमेंट्स का एक लॉजिकल पोजीशन होना चाहिए, और बिगिनर डिजाइनर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि एलिमेंट्स को रैंडमली प्लेस करते हैं, और रैंडम एलिमेंट्स की वजह से उनके डिजाइन्स मैसी दिखते हैं। लेकिन डिजाइनिंग में जब टेक्स्ट, आइकन और इमेज प्रॉपर अलाइंड होते हैं तो वो डिजाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल दिखता है। तो अलाइनमेंट एक ऐसी चीज है जो तुरंत ही आपके डिजाइन को मैसी बना सकती है। अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए तो आपके डिजाइन को प्रीमियम और प्रोफेशनल भी बना सकती है। बिगिनर डिजाइनर्स एलिमेंट्स को रैंडमली प्लेस करना अवॉइड करें और एलिमेंट्स को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट करें। ग्राफिक डिजाइनिंग का चौथा प्रिंसिपल आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। तो इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपने डिजाइन की स्टार्टिंग में 1 से 2 कलर्स का यूज किया है तो डिजाइन की एंडिंग तक उसी 2 कलर्स को कंसिस्टेंट रखें। अगर आपने अपने डिजाइन में 1 से 2 फॉन्ट्स का यूज किया है तो डिजाइन एंड होने तक उसी 2 फॉन्ट को कंसिस्टेंट रखें। अगर आपने अपनी डिजाइनिंग में 4 से 5 कलर्स और 4 से 5 फॉन्ट का यूज किया होगा तो आपका डिजाइन कितना भी अच्छा बना हो लेकिन वो मैसी ही दिखेगा। तो डिजाइनिंग करते टाइम कंसिस्टेंसी को जरूर मेंटेन रखें। ग्राफिक डिजाइनिंग का पांचवा प्रिंसिपल आता है प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब होता है कि डिजाइनिंग में जब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हो तो उन्हें पास पास में रखें, और जो एलिमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं उन्हें अलग अलग रखें। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि डिजाइन में नाम, फोन नंबर और एड्रेस, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखें। अगर आपकी डिजाइनिंग में सभी चीजें अलग अलग बिखरी हुई दिखेगी तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा कि डिजाइन में उन्हें देखना क्या है। तो बिगिनर्स के लिए यह एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सभी रिलेटेड एलिमेंट्स को एक साथ रखें। ग्राफिक डिजाइनिंग का छठा प्रिंसिपल आता है बैलेंस। बैलेंस डिजाइन में विजुअल वेट को कंट्रोल करता है। जब आपके डिजाइन का एक हिस्सा हैवी लगता है और दूसरा हिस्सा बिल्कुल ही खाली खाली लगता है तो वो आपकी डिजाइन को अनबैलेंस करता है। तो ये चीज आपके डिजाइन को अनबैलेंस बनाती है, और ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद भी अनकंफर्टेबल लगते हैं। डिजाइनिंग का बैलेंस 2 तरीकों से हो सकता है, एक सिमेट्रिकल बैलेंस और दूसरा एसिमेट्रिकल बैलेंस। प्रोफेशनल डिजाइनर्स अक्सर इन्हें फॉलो करते हैं जिस वजह से उनका डिजाइन बैलेंस लगता है। काफी बिगिनर डिजाइनर्स इस मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं, तो आज से ही इन्हें अवॉइड करें। ग्राफिक डिजाइनिंग का 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। बिगिनर डिजाइनर्स इस चीज को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं कि वो डिजाइन को पूरा ही भर देते हैं, उनमें व्हाइट स्पेस को बिल्कुल ही नहीं रखते। लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइनर ये जानता है कि व्हाइट स्पेस एक डिजाइनिंग का हिस्सा है। जब आप अपने डिजाइन को एलिमेंट से पूरा भर देते हैं तो उस डिजाइन में ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं रहती है। इस वजह से व्यूअर भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस डिजाइन में उन्हें देखना क्या है। लेकिन जब आप अपने डिजाइनिंग में व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं तो वो डिजाइन प्रीमियम लगता है, इजी टू अंडरस्टैंड लगता है और काफी ज्यादा इफेक्टिव
इफेक्टिव भी दिखता है। इसीलिए एप्पल्स और बड़ी बड़ी ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट में आपको व्हाइट स्पेस बहुत ज्यादा दिखेगी। अगर बिगिनर डिजाइनर्स व्हाइट स्पेस को ज्यादा अहमियत देंगे तो उनकी डिजाइन भले ही क्लीन लगे लेकिन वो इफेक्टिव दिखेगी। अगर बिगिनर डिजाइनर्स इन सातों प्रिंसिपल्स को अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट कर देंगे तो उनकी डिजाइन पहले से ज्यादा प्रोफेशनल, क्लीन और इफेक्टिव बनेगी। और एक बोनस टिप को याद रखें कि डिजाइनिंग करने से पहले उस डिजाइन का स्ट्रक्चर रेडी करें। अगर आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग रहेगी तो आपको काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा और आपका डिजाइन भी पहले से काफी बेहतरीन बनेगा, क्योंकि प्रोफेशनल डिजाइनर्स इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।